Over to Pastor Kiran. Praise the Lord. जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और एक मौका मिला है हम लोग को फिर से आकर प्रभु का वचन से सीखने के लिए। और जैसा पिछले क्लास मैंने बताया कि हम लोग 12 चैप्टर से आगे प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं कि कैसे अब एक्सक्यूज मी अब यीशु को ग्रहण करने के बाद क्या हम लोग को करना है, कैसे हम लोग को जीना है और कैसे हम लोग आत्मिक रीति से कैसे प्रभु में हम लोग जी सकते हैं, क्या करने के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल जीवन में क्या करने के लिए कर यहाँ पे पौलुस ने बता रहे, तो उनको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले वचन को पढ़ लेंगे, रोमियो 12 का 1 से लेकर 8 वचन तक हम लोग पहले प्रभु का वचन से देख लेंगे। ओके, एक मिनट। रोमियो 12 का 1 से लेकर 8 वचन तक हम लोग पढ़ ले, कोई भी एक जन पढ़। रोमियो 12 का 1 से 8। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से प्रत्येक जन से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए प्रत्येक बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को परिणाम के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक जैसा काम नहीं, वैसा ही हम जब बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस का कह रहा कि हम लोग क्या कैसे जीवन को बिताना है और क्या करना चाहिए कर बता रहे ना, कैसे हम लोग आत्मिक सेवकाई को करना है और कैसे प्रभु के लिए हम लोग को जीना कर वहां पे पौलुस ने बता रहा है कि कैसे हम लोग आत्मिक रीति से काम कर सकते हैं और प्रैक्टिकल का जीवन में हम लोग को क्या करना है कर यहाँ पे बता रहे कि हमारा जो रेस्पॉन्स है सुसमाचार 1 से लेकर 11 चैप्टर तक वो हर एक डॉक्ट्रिन के बारे में बताया, कैसे हम यीशु को विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलेगा और धर्मी जन ठहराएंगे और कैसे प्रभु ने हम लोग को चुनाव किया है। तो अब जो है हमारा रेस्पॉन्स है गॉस्पल के लिए, मतलब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया तो अब हम लोग को क्या कर रहा है, तो 2 प्रकार का रेस्पॉन्स है। तो रोमन नंबर 1 को देखिए, रेस्पॉन्डिंग टू द गॉस्पल पर्सनली, मतलब इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से आप कैसे वो सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद क्या क्या करना चाहिए, और दूसरा जो हम कोऑपरेटली मतलब कलीसिया के साथ मिलकर हम लोग सुसमाचार के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये एक व्यक्तिगत रीति से हर एक व्यक्ति लोग को यीशु को ग्रहण करने के बाद अपना जीवन को कैसे जीना चाहिए, और दूसरा कलीसिया में मिलकर मसीह लोग को भाई बहन लोग के साथ कैसे वो जीवन को बिताना है, उनके बारे में यहाँ पे पौलुस बात कर रहा है। ठीक है, यीशु मसीह भी जब वो वचन को कहता है ना, इसलिए वो प्रैक्टिकल को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, मत्ती उसका 7 को निकालिए, मत्ती 7 का 24 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 24।
हाँ, मत्ती 7 का इसलिए 24। हाँ। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो हम्म। उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने हम्म। अपना घर चट्टान पर बनाया। ठीक है, यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मेरा बात को मानता है, और हम लोगों को भी जो कोई प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, ठीक है, वचन को पढ़कर वैसा ही नहीं, वो बात को मानकर क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और जो कोई उसके अनुसार चलता है वो बुद्धिमान के मनुष्य के समान है। वो अपना घर को क्या किया है, चट्टान पर बनाया है। ठीक है, तो अगर विश्वासी लोग प्रभु का वचन को हम लोग मानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो मूर्ख के मनुष्य के समान है ना। 25 को पढ़ेंगे ब्रदर। और 25। मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ठीक है, तो इस व्यक्ति का घर, जब आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ आई, फिर भी इसका घर नहीं गिरा, क्योंकि ये चट्टान पर बना था। वैसा ही हर एक विश्वासी लोग को हमारा जीवन में एक परीक्षा का टाइम आएगा, विश्वास का परीक्षा का टाइम आएगा। क्या उस समय में हम सिद्ध रहेंगे, दृढ़ता में रहेंगे? क्योंकि जो कोई अपना घर को चट्टान पर बना रहता है, मतलब वो विश्वास में मजबूत रहता है। उसका जीवन में आंधी आए, तूफान आए, कष्ट आए। आजकल भारत देश में अलग अलग जगह में मसीह को सतावट हो रहा है। उस सतावट टाइम में भी अगर हम सही प्रभु का वचन को पकड़कर वो विश्वास में दृढ़ता रहेंगे, तो वो घर नहीं गिरेगा, मतलब वो विश्वासी पीछे नहीं हटेगा। प्रभु का वचन में क्या करेगा, दृढ़ता से रहेगा। वही बात यहाँ पे 12 चैप्टर में पौलुस कर रहा है ना। अगर आप प्रभु का लोग है, तो अब सुसमाचार आप लोग ने मैंने बता दिया, और उस सुसमाचार के लिए आपका रेस्पॉन्स क्या है, आप उसके लिए क्या करेंगे कर कर वो वही बात बता रहे। तो ये यीशु मसीह भी वही बात यहाँ पे कर रहा है ना। जो मेरा वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। और दूसरा लोग 26 और 27 को भी पढ़ेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस हाँ। बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने हम्म। अपना घर बालू पर बनाया। हम्म। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति क्या किया, प्रभु का वचन को तो सुना, लेकिन वो मजबूत रीति से उस वचन के अनुसार नहीं चला। ठीक है, यहाँ दोनों व्यक्ति लोग का उदाहरण देखिए। व्यक्ति ने वचन को सुना और उसके अनुसार चला। दूसरा व्यक्ति ने वचन को सुना, लेकिन वचन के अनुसार जीवन को नहीं बिताया। इसलिए जब उसका परीक्षा का टाइम आया, विश्वास का परीक्षा का टाइम आया, सतावट आया, कष्ट आया, उन्हें क्या कर लिया, उसका घर गिर गया। तो वैसा ही आत्मिक रीति से हम लोग देखेंगे ना। अगर प्रभु का वचन के अनुसार हम लोग जीवन को नहीं बिता रहे हैं, पवित्रता में हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, आत्मिक का फल को नहीं लेकर आ रहे हैं, तो प्रभु वैसा पेड़ को, वैसा व्यक्ति को एक दिन काट कर आग में फेंक देगा। तो यही बात यहाँ पे पौलुस वही भी वहां पे कर रहा है ना। तो यहाँ इसी रीति से याकूब भी वही बात को कहता है। हम लोग निकालेंगे याकूब उसका 1 का 23। याकूब 1 का 23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, हम्म। उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वामी मुंह दर्पण में देखता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है अपने आप को वो आईना में नहीं तो वो मिरर में देखता है, लेकिन वो उसके छोड़ने के बाद वो कैसे दिखता है उनके बारे में नहीं पता चलता है। तो उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार। 22 वचन को पढ़ेंगे ब्रदर, उसी का 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करना है, केवल वचन को सुनने वाला नहीं, वचन के सुनकर उसके अनुसार चलने वाले भले। अगर हम लोग केवल सुनने वाले रहेंगे, तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम लोग
धोखा दे रहे हैं। कोई दूसरा लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं और उसका अंतिम फल हम लोग को मिलने वाला है। इसलिए हम लोग वापस आएंगे रोमियो 12 में, यही बात को यहाँ पे पौलुस कह रहा है ना, हर एक इंडिविजुअली लोग, हर एक अलग अलग व्यक्ति लोग, विश्वासी लोग, आप प्रभु का सुसमाचार को सुन लिए, प्रभु का वचन को जान लिए, तो अब आप इस गॉस्पेल के लिए आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका उत्तर क्या है, आप कैसे जीवन को बिताएंगे। तो यहाँ पे 3-4 बात पौलुस ने बता रहा है, ठीक है, ABCD हम लोग देखते हैं। तो वहां पे वो एनकरेज कर रहा है, सबसे पहले आप प्रॉपरली मोटिव, मतलब वो कह रहा है कि आप एक पवित्र जीवन को जी सकते हैं क्योंकि प्रभु का दया, प्रभु का दया वो स्मरण कर कर बता रहा है, ठीक है। 12 वचन को देखिए, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया का स्मरण दिलाकर, तो सबसे पहले पवित्र जीवन को जीने के लिए प्रभु का दया दिया गया है, प्रभु का अनुग्रह हम लोग को दिया गया है। वो मोटिवेट कर रहा है कि अगर हम लोग को पवित्रता में जीना है, जो सुसमाचार को आप विश्वास के, जो बात मैंने 1 चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर को बताया, वो सब को तो आप लोग स्मरण करें, आप उसको याद करें, क्योंकि प्रभु ने हम पर दया किया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करेगा, प्रभु का अनुग्रह हम लोग को मिलता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ना, उसका अनुग्रह हर एक दिन नया नया है, His mercies are new every morning। प्रभु का दया, ठीक है, आज जो भी पाप किया, गलती किया, अगर हम प्रभु के पास हम माफी मांगेंगे तो प्रभु क्षमा कर देता है, और अगले दिन एक नया दिन है और प्रभु का अनुग्रह भी क्या है, नया है। दूसरा वो क्या कर रहा है कि हम लोग को कमिटेड होना चाहिए। सबसे पहले वो मोटिवेट दे रहा है कि प्रभु का दया दिला रहा है स्मरण करने के लिए। दूसरा, हम लोग को कमिटेड होना चाहिए, जैसे पुराने नियम में इजरायली लोग कमिटेड करते थे। तो देखिए, स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुए बलिदान करके चढ़ाओ, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि अपना जीवन को, अपना शरीर का अंग को जीवित बलिदान और पवित्र बलिदान और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ, ठीक है। जैसे इजरायली लोग ने पुराना नियम में हर एक दिन प्रभु का उस मंदिर में वो लोग बलिदान को चढ़ाते थे, बकरी को, नहीं तो गाय को, जो भी है, वो लोग जाकर वो बलि को काट कर वो बलि को क्या कर देते हैं, उस आग में डाल देते और प्रभु के सामने वो लोग बलि को चढ़ा देते थे। वैसा ही अब पौलुस बता रहे हैं ना, नया नियम के अनुसार हम खुद वो बलिदान है, मतलब पवित्रता होने के लिए। जैसा पुराने नियम में वो लोग वो बलि को चढ़ाकर, प्रभु बोलता है ना, वो जो सुगंध है बहुत अच्छा सुगंध है कर कर, स्वीट अरोमा ऑफ फ्रेग्रेंस, मतलब वो बलिदान जो भी वो लोग चढ़ा रहे हैं, जो धूप वो लोग चढ़ा रहे हैं, जो बलि को वो लोग वहां पे प्रभु के सामने रखते थे, वैसा ही आत्मिक रीति से प्रभु का यहाँ पे पौलुस बता रहा है, हमारा जीवन, हर एक व्यक्ति लोग का जीवन, हमारा जीवन में नया जीवन होना चाहिए और पवित्रता होना चाहिए, ठीक है। अब प्रभु का सुसमाचार समझ गए हम लोग, प्रभु का वचन को जान लिए, तो आगे हमारा जीवन पवित्रता में बढ़ना है, पाप में नहीं, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को इस संसार ये क्या कर दिया है, अलग कर कर उसका संतान बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए जिएंगे, प्रभु का राज के लिए जिएंगे। तो दूसरा है कि हम लोग को क्या होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए कि हाँ, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु का वचन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझसे सबसे पहले प्रेम कर कर अलग कर दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर कर क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। इसलिए पौलुस पढ़ता था ना, अपना शरीर का अंग को क्या करो, प्रभु के लिए एक जीवित बलिदान और पवित्र और जीवित बलिदान दे दो। इसलिए अब देखिए, पुराना नियम में जब वो लोग बलि को चढ़ा देते हैं, क्या होता था, वो बलि को लोग, मतलब वो बकरी को मार कर वो लोग चढ़ाते थे। मतलब उसका अर्थ क्या है, हम अपना पाप का स्वभाव को मारना है,
हर एक विश्वासी लोग हमारे जीवन में जो भी पुराना काम था, जो भी पुराना गलती कर रहे थे, पुराना पाप का स्वभाव था, उसको हर एक दिन हम लोग को मारना है। मारकर यीशु के गुण में और यीशु के उसका कैरेक्टर के अनुसार हम लोग को बनना चाहिए। ठीक है, तो पौलुस वही बात को बता रहा कि हर एक दिन जीवित बलि के अनुसार अपना शरीर को प्रभु के लिए छोड़ दो। ठीक है, हम लोग यही बात को देखते हैं रोमियो 6:11। रोमियो 6:11, रोमियो 6:11 को पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी हम्म अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमेन। ठीक है, यहाँ पे ये याद दिला रहा है कि आप लोग भी समझ लो कि आप पाप के लिए मर गए हैं, लेकिन परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में अब किसके लिए जियो? धार्मिकता के लिए जियो। 13 वचन को भी पढ़ेंगे, रोमियो 6:13। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमेन। ठीक है, अब ठीक है, हम सुसमाचार को विश्वास कर लिए। अब हमारा शरीर का अंगों के लिए, अधर्म के लिए नहीं तो पापों के लिए मत सौंपो, पाप करने के लिए मत सौंपो, क्योंकि हम अपना अंगों से, अपना शरीर का अंगों से ही पाप करते हैं। तो इसीलिए वो बता रहे कि आप तो क्या हो गया, आपको मरे हुए से जी उठा हुआ है, मतलब आप नया जीवन पा लिए, यीशु में आ गए। तो परमेश्वर के लिए अपना अंगों को सौंप दो और अपने अंगों को धार्मिकता के लिए हथियार होने के लिए सौंप दो। मतलब हर एक दिन, जैसा वहां पे पौलुस बता रहा है, एक जीवन का बलिदान अपना शरीर का प्रभु के लिए सौंप दो। मतलब हमारा अंगों से जो भी काम हम करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु का राज के लिए हम लोग सौंप देना चाहिए। उसी का रोमियो 6:19 वचन को भी पढ़ेंगे। रोमियो 6:19 वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्मों के लिए अशुद्धता और कुकर्मों के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए दास करके सौंप दो। ठीक है, यहाँ पे पौलुस बता रहे कि जब पुराना जीवन तुम्हारा जीवन था, तुमने क्या कर रहे थे? अपना अंगों को कुकर्म कर्म के लिए नहीं तो अशुद्ध कर्म के लिए तुमने सौंप दिया था, लेकिन अब अपना अंगों को पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए सौंप दो। मतलब प्रभु के लिए अपना अंगों को इस्तेमाल होने के लिए क्या कर दो? सौंप दो कर पौलुस वहां रोमियो 12 में कह रहा है ना। हर एक दिन हमारा शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान को चढ़ाना, मतलब हम जो भी काम करते हैं, हर एक दिन जो भी क्रिया को करते हैं, इस अंगों को, इस शरीर को प्रभु को सौंप देना कि प्रभु इस शरीर में मैं तेरे लिए जीऊंगा। हर एक दिन जब सुबह हमारा चर्च का प्रार्थना होता है ना, मैं यही प्रार्थना हर एक विश्वासी लोग को करता हूँ कि प्रभु आज जो भी हम लोग काम करेंगे, जो कुछ हम लोग करेंगे, तेरा महिमा के लिए जीना चाहते हैं। ठीक है, इस शरीर में जो कुछ हम लोग करते हैं प्रभु तेरे लिए जीना चाहता हूँ। ठीक है, हर एक दिन हम खुद, आप लोग प्रार्थना करना कि अपना अंगों को, अपना शरीर को प्रभु के हाथ में सौंप देना, खाना कि प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, एक पवित्रता में जीऊंगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बन जाओ। क्या बन जाने के लिए कहता है प्रभु? पवित्र बन जाओ। हाँ, तुम भी पवित्र बन जाओ। और वही क्या है? एक आत्मिक सेवा है। ठीक है, हमारा पूरा जीवन जो भी हम सच्चा मन से और सच्चा आत्मिक रीति से प्रभु के लिए जिएंगे और करेंगे, वो प्रभु के लिए जिएंगे। और तीसरा, क्यों हम लोग को प्रभु के लिए जीना है? सी पॉइंट में देखिए, क्योंकि हम इस संसार के अनुसार नहीं, ठीक है, हमारा जो है इस संसार से अलग हो गया। दूसरा वचन को देखते हैं, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो। ठीक है, इस संसार से हम लोग को प्रभु ने अलग कर दिया है। इस संसार में दो प्रकार का लोग है, एक प्रभु का लोग है, दूसरा शैतान का लोग है। एक प्रभु का संतान लोग है, दूसरा शैतान का संतान लोग है।
एक ज्योति का संतान है, एक अंधकार का संतान है। तो यहाँ पे पौलुस वही बता रहे ना, जो कोई यीशु को विश्वास करता है वो ज्योति का संतान है, जो कोई यीशु के अनुसार चलता है वो पवित्र लोग है। तो हम किसके, इस संसार के लोग के अनुसार जी रहे हैं, नहीं तो प्रभु का लोग के अनुसार जी रहे हैं। और आप लोग को पता है कि इस संसार का लोग क्या क्या काम करता है, कितना दुष्ट काम करते हैं, अलग अलग रीति से पाप में वो लोग डूबा गए हैं। लेकिन परमेश्वर का लोग को हम लोग वैसा ना बनना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है ना कि इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के लोगों के अनुसार तुम लोग ना बनो। तीसरा वो मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। ABC लेटर को देखिए, पहले कि हम प्रभु का दया दिया गया है। दूसरा, हर एक दिन जीवित होकर हम लोग कमिट करना कि हर एक दिन मेरा शरीर को प्रभु के लिए सौंप देता हूँ। तीसरा, मैं इस संसार का लोग नहीं हूँ, ठीक है। प्रभु ने इस संसार से अलग कर दिया है। और इसलिए बाइबल कहता है ना, वी आर सिटीजनशिप इज इन हेवन। हमारा जो जगह है ना, जो स्वर्ग का सिटीजन लोग है, इस संसार का सिटीजन लोग नहीं है। तो इस संसार से अलग रहना है। इस संसार में जितना भी पाप है वो पाप को छोड़कर हम प्रभु के लिए जीना है। आगे देखते हैं, परंतु तुम्हारा मन के नया होने जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो डी लेटर में देखते ना, हम ट्रांसफर्ड होना चाहिए, हम बदलना चाहिए, नया चाल चलन में चलना है, पुराना चाल चलन में नहीं, नया चाल चलन में हम लोग चलना है। और प्रभु का वचन के अनुसार हम लोग को चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया है, हम लोग को अलग कर दिया है। जिसलिए तुम परमेश्वर की बलि और भावता और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहे। मतलब प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु हम लोग को क्या चाहता है, उसको जानकर क्या करें, प्रभु का वचन को अनुसार चले। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है, इस संसार से अलग कर नया मन को दे दिया है, पवित्र आत्मा को दे दिया है। और हम क्या करें, उस नया चाल चलन के अनुसार चलना है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर लिया है, अगर वो प्रभु का वचन के अनुसार अपना जीवन को नहीं बदल रहा है, नहीं तो वो अपना जीवन को नहीं बदल रहा है, वैसा ही पाप का जीवन में है, तो वो दिखाता है कि वो प्रभु का संतान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, कैसे आप लोग पहचान चलेगा कि आप मेरा चेला है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अच्छा फल को लेकर आएगा, अपना फल को देकर लोग पता चलेगा, और जो कोई अच्छा फल को नहीं लेकर आता है वो प्रभु का लोग नहीं है। तो यही है गॉस्पल रिस्पॉन्स, कि हम प्रभु का दया दे दिया है, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उसको स्मरण करेंगे, उसको याद करेंगे। और दूसरा कि हम कमिटेड रहेंगे कि हाँ प्रभु, हर एक दिन मैं शरीर को जीवित बलिदान होकर आपको सौंप देता हूँ, मैं आपके लिए जीऊंगा। और मैं इस संसार का अनुसार नहीं, इस संसार जो भी गलत मार्ग में लेकर जाना था, पाप करने के लिए शैतान कहीं परीक्षा को लेकर आएगा, कहीं टेम्पटेशन को लेकर आएगा, ठीक है। आज देखिए, जितना भी एडवर्टाइजमेंट है, जितना भी लोग, ये सब है कि पाप की तरफ शैतान खींचना चाहते हैं। लेकिन हम इस संसार के अनुसार सदेश ना बने, प्रभु का राज के लिए जिए। और तीसरा कि हम नया चाल चलन में चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको नया मन दे दिया है, नया मन दे दिया है, नया बुद्धि दे दिया है। इसलिए हम क्या करते रहे, प्रभु का राज के लिए जीना चाहिए, प्रभु का वचन के अनुसार चलना चाहिए। हम लोग देखते हैं तीतुस 3:4 से पढ़ेंगे। तीतुस 3:4 से पढ़ेंगे। तीतुस 3:4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया है, हम लोग को नया बना दिया है। कैसे बना दिया है, वो 5वां वचन में देखते हैं कि
पर अपने दया की, परमेश्वर के दया के अनुसार हम लोग को नया जन्म दिया है और पवित्र आत्मा को हमें नया बना है। पवित्र आत्मा हम लोग को क्या करता है? नया बनाता है। तो हमारा मन को हम लोग रोज क्या करना है? नया बनाना है। उसलिए रोमियो 8 का उसका 4 से लेकर आगे आगे पढ़ेंगे तो रोमियो 4 का 8 का रोमियो 8 का 4 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही बात पौलुस बताते हैं ना, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो अब हम क्या करें? शरीर के अनुसार ना चले, आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि शरीर के व्यवस्था क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। जो शारीरिक व्यक्ति से अनुसार जीना चाहता है वो हमेशा शरीर के काम के लिए, पाप के लिए, वो हमेशा उसका मन उसी पर ध्यान करता है, उसी को वो करता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर, परमेश्वर के लिए खुशी करने के लिए, परमेश्वर का पवित्रता में वो मन लगाता है। 6 वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो कोई शरीर के अनुसार चलेगा उसको अंतिम फल मृत्यु मिलेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ना, पाप का मजदूरी मृत्यु है। ठीक है, अंतिम उसको मृत्यु मिलेगा। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलेगा उसको 2 चीज मिलता है, वो अनंत जीवन मिलता है और हमेशा उसका जीवन में शांति रहता है। प्रभु का शांति उसका जीवन में रहता है। 7वां वचन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर को व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो कोई शरीर के अनुसार है, जो हमेशा अपना शरीर को पाप के लिए सौंप दिया है, वो प्रभु का वचन के अनुसार कभी भी नहीं चलेगा और प्रभु को वो पसंद भी नहीं करेगा। 8वां वचन, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो प्रभु को धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को क्या कर दिया है? नया मन को दे दिया है, नया व्यक्ति को बना दिया है। तो ये 4 पॉइंट ABCD ये स्लाइड में आप लोग दे सकते हैं ना। हर एक इंडिविजुअली हम लोग रेस्पॉन्स करना है, हर एक व्यक्तिगत रीति से। अब सुसमाचार को ग्रहण कर लिए, अब नया जीवन को कैसे चले? सबसे पहले हम हर एक दिन प्रभु का दया को याद करना है, स्मरण करना है कि हाँ, प्रभु ने मुझको दया दे दिया, अपना बेटा बेटी बना दिया है, उस दया के लिए मैं जीऊंगा। ठीक है, उस दया को नहीं थूकूंगा, उस दया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और उसी के लिए मैं जीऊंगा, मैं उसका राज के लिए जीऊंगा। दूसरा कि हम हमेशा एक जीवन बलिदान को चढ़ाए अपना जीवन के लिए। आजकल प्रभु कोई भी बलिदान को नहीं स्वीकार करता है ना, जैसा पुराना नियम प्राणी का बलिदान होता था, आज प्रभु वैसा बलिदान को स्वीकार नहीं करता है, खुद हमारा शरीर का बलिदान को वो स्वीकार करता है। तो हमारा शरीर से हर एक दिन प्रभु के विरोध पाप ना करने पाए, हमारा अंगों से पाप ना करने पाए। तीसरा, हम इस संसार के सदस्य ना बने, इस संसार के अनुसार ना चले, लेकिन प्रभु के लिए जिए। और चौथा, हमारा मन को नया करना चाहिए, हर एक दिन नया करना चाहिए। वो कैसे करते हैं? हम प्रभु का वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को मनन करने के द्वारा, अपना मन को ज्यादा समय दे प्रभु का वचन पर याद करने के लिए। और दूसरा, प्रभु का वचन को याद करो। ठीक है, जब भी परीक्षा के टाइम आता है, हाँ, आप क्या करो? प्रभु का वचन को याद करो। मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था, रोमन चैप्टर 8 को पूरा याद करो। मुझे पता नहीं आप लोग कितना लोग याद किए और नहीं किए। ठीक है, उसको मेमोराइज करेंगे। जब भी ये परीक्षा आता है, टेम्पटेशन आता है, प्रभु का वचन को आप मेमोराइज कर बताओ, और वो परीक्षा, वो शैतान क्या कर जाता है? भाग जाता है। यीशु मसीह खुद हमारा उदाहरण है ना। शैतान ने उसको परीक्षा करने के लिए आया, लेकिन प्रभु ने वचन को याद कर वचन से उसको हरा दिया। तो इसीलिए हम कैसे नया बनेंगे, कैसे संसार में जीत पाएंगे? तो प्रभु का वचन को मनन करेंगे, प्रभु का वचन को क्या करेंगे? याद करेंगे। दूसरा भाग है, अब कलीसिया के साथ मिलकर हम लोग कैसे रेस्पॉन्स करें। कलीसिया के साथ सबसे पहले इंडिविजुअल था, आप व्यक्तिगत रीति से आप प्रभु का सुसमाचार को ग्रहण कर लिए, और अब नया जीवन को कैसे बिताना है। दूसरा, कलीसिया के साथ मिलकर, हर एक दूसरा भाई बहन लोगों के साथ मिलकर हम लोग कैसे विश्वास कर हम लोग कैसे जीवन जीना चाहिए कर वही बात को यहाँ पे पौलुस ने बता रहा है। 3 वचन को देखें, रोमियो 12 का 3, क्योंकि मैंने उस अनुग्रह के कारण जो मुझ में मिला है तुमसे हर एक से कहता हूं कि
जैसे समझना चाहिए वैसा बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। तो यहाँ पे 3 बात को पौलुस बता रहे ना कि हम लोग कलीसिया के साथ मिलकर हम लोग को काम करना चाहिए। ठीक है, हम हर एक व्यक्ति लोग अलग है, फिर भी जब कलीसिया में आते हैं हम एक परिवार हो गए। तो एक परिवार होकर क्या करना चाहिए, प्रभु के लिए हम लोग जीना चाहिए, प्रभु का राज के लिए हम लोग जीना चाहिए, और प्रभु के लिए कलीसिया में हम लोग एकता में रहना चाहिए। इसलिए जॉन चैप्टर 17 में यीशु मसीह ने प्रार्थना करता है कि हर एक विश्वासी लोग क्या बने, एक बने। आज संसार में देखिए क्रिश्चियनिटी में कितना डिवीजन है, कितना डिनोमिनेशन है ना। 10 साल पहले मैंने सुना था ऑलमोस्ट 40,000 डिनोमिनेशन है, और छोटा छोटा बात के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि नहीं, आप लोग कलीसिया में एकता में रहिए और एक दूसरे को मदद करो आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए, एक दूसरे को एकता में रहकर प्रभु के राज के लिए जीने के लिए क्या करो, मदद करो। और दूसरा बी पॉइंट में कह रहा है कि 2 चीज लोग अपने बारे में सुनता है कि क्या सुनता है। सबसे पहले वो लोग अपने अपने बारे में वो बताता है। सबसे पहले कुछ लोग सोचते हैं कि हम दूसरे लोग से बढ़कर है, कुछ लोग क्या है, नीचे है, हम लोग ऊपर है। और कुछ लोग दूसरा से क्या सोचते हैं, हम लोग बहुत नीचे लोग है, अनपढ़ लोग है। ठीक है, पौलुस ये बता रहे कि कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपने आप को घमंड से ऊपर देखना चाहिए, और कुछ लोग अपने आप को नीचे, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर कोई भी नीचे नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है, हम सब प्रभु के दृष्टि में बराबर है। इसलिए भारत में सबसे बड़ा गलती क्या है, कैस्टिज्म। कैस्ट ना, ऊपर कास्ट नीचा कास्ट। आज भी आप गांव में जाते हैं, आज भी कहीं गांव में कहीं राज्य में ये फॉलो होता है, क्योंकि शैतान ने वैसा रखा है। इसलिए पौलुस बताता है ना, कोई अपने आप को ऊपर मत सोचिए, बढ़कर मत सोचिए, कोई दूसरा लोग अपने आप को नीचे मत सोचिए। विशेष कर जो कलीसिया में इंग्लिश आराधना और दूसरा हिंदी नहीं तो अलग अलग भाषा का आराधना होता है ना, उन लोग को क्या होता है ना, जो इंग्लिश में बात करते हैं, जो बड़े कंपनी में काम करते हैं, हम लोग बड़े विश्वासी लोग हैं, नहीं तो हम हमारा जो दान है, नहीं तो हमारा जो पैसा हम लोग को सैलरी मिलता है ज्यादा मिलता है, कर वो लोग अपने आप को घमंड ना करे और अपने आप को बड़ा होकर ना सोचे। और दूसरा लोग जो हिंदी सर्विस आते हैं, नहीं तो जो कनाडा सर्विस जो भी आते हैं ना, अरे हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो हम बहुत नीचे लोग हैं। तो यही बात यहाँ पे पौलुस प्रैक्टिकल बता रहा है कि कलीसिया में वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को बराबर देखना है कि कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है। तो आप जब अपना कलीसिया में अपना लीडर को सिखाते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है कि कोई किसी को हम लोग ऊपर ना देंगे, कोई किसी को तुच्छ ना समझे। ठीक है, हम लोग सबको बराबर प्रेम करना है, सबको एक रीति से देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमको वैसा ही देखता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल कलीसिया में हम लोग वैसा गलती ना करें, कोई दूसरा को जो ज्यादा दान दे रहा है उसको ऊपर रखें और जो कम दान दे रहा है नीचे देखें, वैसा नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग को बराबर देखना है, वो इस संसार को लोग करेगा। ठीक है, ये हिंदू धर्म के प्रकार ना जाति, उच्च जाति लोग, नीच जाति लोग, ठीक है, वो लोग करेगा, लेकिन मसीह लोग का कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो गॉस्पल है ना, प्रभु सबको एक रीति से प्रेम किया है, यहूदी हो, अन्य जाति लोग, कोई ऊंचे नहीं, कोई नीचे नहीं है, सबको प्रभु एक ही दृष्टि से देखता है। वैसा ही हम लोग भी कलीसिया में एक ही दृष्टि से देखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई किसी को ऊपर ना सोचे अपने बारे में, कोई दूसरा लोग अपने बारे में नीचे ना देखे। तीसरा वचन में वही कहता ना, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझो। ठीक है, परमेश्वर ने हम सभी को बांट दिया है, हर एक लोगों को आशीष दिया है। उस वचन के अनुसार क्या करें, हम लोग चले, और उस वचन के अनुसार प्रभु ने हम लोग को दान को बांटा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कलीसिया में हम सब एक है कर जाना है,
दूसरा, किसी को ऊपर और किसी को नीचे नहीं देखना है। तीसरा, प्रभु ने हर एक लोग को दान दिया है, गिफ्ट को दिया है, उस गिफ्ट को हम लोग कलीसिया में इस्तेमाल करना है। आज कहीं कलीसिया में पास्टर लोग ने विश्वासी लोग को तैयारी नहीं करता है कि उनका वरदान क्या है, वो उस वरदान को प्रभु का राज के लिए, कलीसिया के लिए वो कैसा इस्तेमाल करे। इसलिए हर एक लीडर लोग को ये जाना कि हम कैसे अपना लीडर्स लोग को तैयारी करें, उसका दान को, उसका गिफ्ट को वो कलीसिया में कैसे इस्तेमाल करे और प्रभु का राज के लिए वो कैसे उपयोग कर सकता है। इसीलिए पौलुस आगे वही बात को कर रहा ना, हर एक लोग को प्रभु ने उसका इच्छा के अनुसार दान को दिया है, उस दान को हम लोग क्या करें, प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। 4 वचन को देखते हैं ना, क्योंकि जो ही हमारी एक ही देह में बहुत से अंग है, वैसा ही सब अंगों को एक ही सा काम नहीं होता है। ठीक है, परमेश्वर ने क्या कर दिया है, हमारा शरीर का अंगों को देखिए, हर एक अंगों का अलग अलग काम है। हाथ का अलग काम है, कान का अलग काम है, आंखों का अलग काम है, पैर का अलग काम है। वैसा ही आत्मिक रीति से हमारा शरीर में जितना भी भाई लोग है, बहन लोग है, अलग अलग लोगों को प्रभु ने दान दिया है, गिफ्ट को दे दिया है। वो क्या करे, कलीसिया में उस गिफ्ट को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और ये जिम्मेदारी किसका होता है, लीडर्स लोग का, पास्टर्स लोगों का। वो इसका जिम्मेदार रहते होता है कि वो क्या करे, विश्वासी लोग को याद दिलाए उनका गिफ्ट क्या है, वो कैसे अपना गिफ्ट को प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, कुछ लोग अच्छा से गीत गाता है, अच्छा उसका वॉइस ने प्रभु ने दिया है, तो उनको क्या करे, वर्शिप लीडर के रूप में तैयारी करे। कभी कभी क्या होता है ना, पास्टर ही खुद आराधना लीड करता है, नहीं तो पास्टर का वाइफ ही आराधना लीड करते हैं। अगर कलीसिया में दूसरा प्रभु ने लोग को दिया है, उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम लोग को अलग अलग दान को पहचाना करना पड़ेगा, गिफ्ट को देखना पड़ेगा और उस अंगों को हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब देखिए कलीसिया कितना आशीष होगा और वहां के विश्वासी लोग भी बहुत खुशी रहेंगे, क्योंकि हमारा सेवक ले, हमारा अगुवा है, हम लोग को मौका दे रहा है, अवकाश दे रहा है कि हम लोग को करने के लिए, तो वो भी अपना दान को प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है। तो यही बात पौलुस ने वहां रोमी को, कलीसिया को कह रहा है, आप लोग का जो भी दान है उसको इस्तेमाल करो, प्रभु का महिमे के लिए उपयोग करो। 5वां वचन, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंगों है। तो वही बात पहले बताया ना मैंने, तो हम एक ही है, परमेश्वर का अंग एक ही, देह एक है, हम सब उस देह में अलग अलग अंग है और हम एक होकर हमारा दान को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। 6 वचन, जब उसका अनुग्रह से अनुसार जो हमें दिया गया है कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। हम सभी लोग को अलग अलग रीति से, भिन्न भिन्न रीति से प्रभु ने क्या किया है, वरदान गिफ्ट को दे दिया है। तो जैसे जिसको कोई भविष्यवाणी का दान मिला है, वो विश्वास के परिणाम से अनुसार भविष्यवाणी करे। ठीक है, जो दान है यहाँ पे अलग अलग गिफ्ट यहाँ पे है। फिर आप लोग कोरिन्थियों में भी देख सकते हैं और एफिसियों में भी देख सकते हैं और पत्रस का पत्री में भी देख सकते हैं कि क्या क्या दान है। कम से कम 20 दान है। ठीक है, वो 20 दान में हर एक लोगों का कोई लोग को 3-4 मिल सकता है, कोई लोग को 1-2 मिल सकता है। तो हमारा गिफ्ट क्या है, हमारा दान क्या है, उसको पहचान करना पड़ेगा और उनको क्या करना पड़ेगा, हम कलीसिया के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो प्रभु ने एक दृष्टांत को कहा ना, 3 व्यक्ति लोग को बुलाया और एक व्यक्ति को 2 तालंत दिया और एक व्यक्ति को 5 तालंत दिया और तीसरा व्यक्ति को 1 ही तालंत दिया। तो जिसको 5 मिला वो जाकर 10 बना दिया, जिसको 2 मिला वो जाकर और 4 बना दिया, लेकिन जिसको 1 ही मिला उन्हें क्या कर दिया, गड्ढा को खोद कर उसको छुपा कर रख दिया। ठीक है, जब हम लोग सोचते हैं 1 तालंत ना, अरे बहुत कम है, लेकिन आप देखिए उसको हम लोग ग्रीक बाइबल सब पढ़कर देखेंगे, 1 तालंत है ना, 1 साल का पूरा सैलरी। मान लीजिए 1 साल में उसको कितना मिलेगा, 3 लाख, नहीं तो 2.5 लाख रुपया, उतना रुपया उसको मिला था, लेकिन उतना रुपया को ने क्या कर दिया, जाकर छुप दिया ना। 250 लाख से हम कुछ कर सकते हैं,
छोटा बिजनेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने वो एक तालंत को, उतना पैसा को वो जाकर छुपा दी। तो यहाँ पे भी हम लोग को हर एक विभिन्न विभिन्न रीति से मिला है। जिसको भविष्यवाणी मिला है वो भविष्यवाणी कर सकता है। 7वां वचन, जिसको सेवा करने का दान मिला है तो वो सेवा में लगा रहे। और यदि कोई सिखाना वाला है वो सिखाने में लगे रहे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का गिफ्ट है। ठीक है, जिसको सिखाने मतलब प्रभु का वचन को सिखाने के लिए उसका गिफ्ट है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को सिखाना चाहिए कि कैसे प्रभु का वचन को सीखे, कैसे प्रभु का वचन को पढ़े और प्रभु को सत्य को समझने पाए। ठीक है, लोग, हर एक लोग, हम लोग को कलीसिया में चाहिए ऐसा लोग, सिखाने वाले चाहिए। और जो उपदेश देने वाले है, उपदेश देने में लगे रहे। जो प्रचारक है वो प्रचार करने में रहे। ठीक है, अलग अलग गिफ्ट जो है हम लोग को इस्तेमाल करना है। दान देने वाला उदारता से दे, मतलब जो दान देने में गिफ्ट है वो भी एक गिफ्ट है। ठीक है, सब लोगों को एक गिफ्ट नहीं होता है, लेकिन सब लोग दान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कलीसिया में ये बहुत उदास से ज्यादा देता है, बहुत खुशी से प्रभु के लिए देता है। ठीक है, वो भी प्रभु का दान है, वो भी प्रभु का गिफ्ट है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग गिफ्ट है। और दूसरा, जो अगुवाई करता है वो उदास से करे, मतलब जो अगुवाई लीडर है ना, कोई भी प्रोग्राम हम लोग चर्च में रखते हैं, कोई लीडर्स लोग ये बहुत अच्छा रीति से ऑर्गेनाइज करता है। वो क्या है, एक लीडर है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत अच्छा रीति से कर रहा है। तो पास्टर जो लोग हैं, हम लोग क्या करना है, विश्वासी लोग को तैयारी कर कर सेवकाई के लिए भेजना चाहिए। लेकिन कभी कभी पास्टर लोग खुद जिम्मेदारी लेता है ना, पूरा वही करना चाहता है, वही नहीं तो उसका परिवार। ये रॉन्ग है। कलीसिया में सब मिलकर प्रभु का राज के लिए क्या करना है, काम करना है। और जो अगुवाई है वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। जो दया करने वाला व्यक्ति लोग है हर्ष से करे। तो ये अलग अलग गिफ्ट, कुछ गिफ्ट को बारे में यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या करें, इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे एक ये सवाल होता है कि कैसे हम पहचान पाए मेरा वरदान क्या है, मेरा गिफ्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक मेथड है, शेप मेथड बोलकर, SHAPE। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है। हमारा जो भी काम करते हैं उनके लिए हमारा हार्ट बीट, मतलब हमारा हृदय बहुत जल्दी से दौड़ता है। मैं ये करने के लिए बहुत उत्साह हूँ, मैं ये करने के लिए बहुत अच्छा संतोष मिलता है ना, वही आपका दान है। दूसरा, आप जो एबिलिटी है बहुत, वो करने के लिए बहुत आसान लगता है ना, वही आपका दान है। तीसरा, अपना पर्सनालिटी, जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रीति से आप कर सकते हैं। और लास्ट, एक्सपीरियंस, उनमें आप जो काम किए आपने एक्सपीरियंस पाया कि वो काम करने के लिए बहुत आसान है, और नहीं तो आप उसमें बहुत इजी से कर सकते हैं, वो ही क्या है, अपना दान है। और दूसरा रीति से हम लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं ना, हाउ डू यू डिस्कवर योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। नीचे में देखिए, हाउ डू यू, की पॉइंट से ऊपर, हाउ डू यू डिस्कवर योर, अपने अपना वरदान को आप पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे बाइबल को पढ़िए, प्रभु का वचन को पढ़िए, और उस वचन में देखिए अलग अलग गिफ्ट क्या है और प्रभु ने आपको क्या दे दिया है। आप उसको करने के लिए बहुत आसान है, उतना स्ट्रेस नहीं लेंगे, बहुत आसान से आप कर सकते हैं। वही अपना एबिलिटी है और वही अपना गिफ्ट है। दूसरा, उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से पूछे कि प्रभु आप मेरे लिए क्या वरदान दिए हैं। और दूसरा, आप किसके लिए पैशनेट है, जो आप करते हैं ना बहुत जोश से उसको करने के लिए, और मैं इसको करना चाहता हूँ, तो वही आपका गिफ्ट है। हमारा यहाँ के भाई लोग हैं, हम उनके साथ सेवकाई करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग ना बहुत उसको सुसमाचार बताने के लिए बहुत तुरंत वो तैयारी हो जाता है, वो नहीं डरता है और बहुत खुशी से करता है ना, वो पैशनेट है, मैं करूंगा, तो उसका गिफ्ट वही है, इवेंजलिज्म उसका गिफ्ट है। तीसरा, व्हाट आर यू गुड एट, तो जो भी आप करते हैं ना उसमें आप अच्छे से क्या करते हैं। कभी कभी आप परिवार लोग से पूछिए, नहीं तो आपका लीडर्स लोग से पूछिए, ब्रदर आप मेरे अंदर कौन सा गिफ्ट देख रहे हैं, नहीं तो मैं किसको बहुत अच्छा रीति से करता हूँ, आप देखे हैं। तो वो लोग बताएंगे, अरे भाई आपका दान ये है। तो उन पर ज्यादा ध्यान देकर उसको हम प्रभु के राज के लिए क्या करें, इस्तेमाल करें। तो यही बात आज पौलुस
दो रीति से हम लोग को बताया ना। सबसे पहले प्रभु का सुसमाचार को हम लोग समझ लिए, तो व्यक्तिगत रीति से हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, व्यक्तिगत रीति से हम कैसे जीवन को बिताएंगे। दूसरा, कलीसिया के साथ मिलकर अपना दान को हम कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। तो ये दोनों बात आज हम सभी लोग के भी है कि हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु के लिए कैसे जी रहे हैं और कलीसिया के साथ मिलकर हम लोग कैसे जी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वचन से प्रभु क्या करे, आशीष दे। 3 सवाल है, उसको देकर हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले, how well do you fit into this world? Have an honest conversation with the group about what areas in your life you need to think and act differently than the world। कि हम इस संसार के अलग कैसे है ना। यहाँ पे हम लोग देखे ना, संसार का सदस्य ना बनो, तो संसार से अलग हम लोग कैसे जीवन बिता रहे हैं, प्रभु के लिए कैसे जीवन जी रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करें। दूसरा, how is your commitment and involvement in your local church? Do you think you are seeing your gift and ability accurately with sober judgment? तो दूसरा कि आप कलीसिया में मिलकर आपका दान को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और नहीं, उसके बारे में याद करें। आपका दान क्या है और आप उस दान को कलीसिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना विश्वासी लोग अपना अपना दान को पहचान पाया है और क्या वो इस्तेमाल कर रहा है और नहीं। तीसरा सवाल, शेयर विद द ग्रुप विच स्पिरिचुअल गिफ्ट यू थिंक you might have, in what ways can you better use those in the church। और अपना दान क्या है, आप खुद जानिए अपना दान क्या है और उस दान को, उस गिफ्ट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं आपका दान क्या है, तो आप अपना परिवार लोग से, आप अपना पास्टर लोग से, अपना लीडर्स लोग से पूछ सकते हैं कि ब्रदर आपने मेरा जीवन में क्या अच्छा दान को देखा है, मेरा गिफ्ट क्या है, तो वो लोग आपको बता सकता है। तो इस वचन से प्रभु हम लोग को आशीष दे। जय मसीह। थैंक यू पास्टर जी। बहुत सुंदर वचन आज हम सुना हुआ, वो डॉक्ट्रिन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेवल में हम अभी शुरू को वचन से हमको मालूम पढ़ने के लिए आज शुरू हो गया। वचन के अनुसार कैसे जीना है, हमारा जीवन पे ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनली as well as corporately, what are our responsibilities to step in accordance with the doctrines to prove हमारा जीवन में वचन के अनुसार जीने के लिए we will continue to walk according to the word of God। Thank you Pastor Ji। We know a बहुत important lesson है। So in the coming weeks, as we get deeper into the word of God, let us commit our lives as we heard in the first verse. Let us submit our lives. Let us be properly motivated, seriously committed, visibly distinct, and radically changed। Let us commit our lives once again this morning, Ishuka, to commit our lives for the responsibilities which are ahead of us। Thank you Pastor Ji। Thank you all। सबको जय मसीह की। And now may I request Dadan Kumar आप प्रार्थना करके मीटिंग क्लोज करेगा। दादन कुमार जी प्रार्थना करके मीटिंग क्लोज करेगा। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर वक्त परमेश्वर जो आपने हम सबों को दिया इस जूम के जरिए। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र वचन और आपके सामर्थी और महान वचन को हम लोग सुन पाए और हम इस वचन से बहुत आशीष को पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस लिंक के द्वारा मेरे परमेश्वर जितने लोग जुड़ पाए और जितने लोग वचन सुन पाए परमेश्वर, सभी ने हम विश्वास करते हैं प्रभु आशीष को प्राप्त किए। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तेरी महिमा और तेरी जय जयकार करते हैं। और भी परमेश्वर इसी प्रकार के हर एक के जीवन में परमेश्वर, हर एक सैटरडे को मेरे परमेश्वर
आप इसी प्रकार से और भी आशीष कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि और भी हम आपके महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी योजना के हिसाब हम सब अपने जीवन को व्यतीत कर सके मेरे खुदावन राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आने वाले उस सैटरडे के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इसी प्रकार से परमेश्वर और भी हम आपके वचनों को सीख पाए, समझ पाए और आपके लिए अपने जीवन को व्यतीत कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं खासतौर से किरण सर के लिए मेरे परमेश्वर पिता, उन्होंने परमेश्वर उनके आप जीवन को प्रभु अपने कार्य के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से और भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें संचालित कीजिए, अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम सब प्रभु जी आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन को सीख पाए। हम धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवन के लिए जो इस लिंक में जुड़ पाए और आपके वचन को सीख पाए, आशीषित पाए। धन्यवाद देते हैं खुदामान। हम सारी आदर और महिमा और प्रतिष्ठा हम आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुनिए और दया से स्वर्ग में इसे ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू ददन जी। एक